धागा बड़ा बारीक है, इस पे चलना मुश्किल है और इससे संभाल के रखना भी मुश्किल इस कलयुग में। तो मन के हथों चढ़ के इसके झटका मत मारो, क्योंकि अगर प्यार मोहब्बत रूपी धागा टूट गया तो जल्दी जुड़ेगा नहीं, और जुड़ गया तो गांठ पड़ जाएगी। ऐसी गांठ जो आपको परेशान रखेगी, तकलीफ में रखेगी, आप तड़पते रहेंगे, बेचैन रहेंगे। तो इसलिए संत पीर फकीर सही शिक्षा देते हैं, सच्चे राह पे चलाते हैं कि भाई प्यार मोहब्बत करो, पर करो बेगर्ज, क्योंकि जैसा जैसा गर्जी प्यार बढ़ता है वैसे वैसे रूहानियत की तरफ से आदमी का ध्यान हटता चला जाता है। और गर्जी लोगों को इस्तेमाल में लाते हैं, एक ढाल की तरह अपने सामने खड़ा करके उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको बुद्धू बनाते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों का संग सोहबत ना करो। दुनिया में कोई भी बुराई करने वाला हो, निंदा चुगली अपने माँ बाप की कांट छांट तक कर रहा हो, समझ लो वो आदमी बहुत निकम्मा है। ऐसे लोगों की सोहबत ना करो, उनके पास ना बैठो। हो सकता है माँ बाप ने अन्याय किया हो सकता है माँ बाप गलती पे हो, लेकिन औलाद तो उनका ऋण चुका नहीं सकती, आखिर जन्मदाता है। और दूसरों के या दुनिया के सामने उनकी निंदा करने से आपकी इमेज क्या रह जाती है? आप भी तो उनका खून है। कोई पढ़ा लिखा, कोई समझदार तो यही सोचेगा कि जब इसके माँ बाप ऐसे हैं तो ये कौन सा भला होगा। आप अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारते हैं, अपने बुजुर्गों की, अपने माँ बाप की, अपने परिवार की निंदा करके। कोई आपको अच्छा नहीं समझेगा, बल्कि यही कहेगा कि वाकई ये अपने माँ बाप की निंदा तक करता है तो ये बड़ा ही गलत इंसान है। लेकिन अगर कोई परिवार में हद से ज्यादा गिर जाए तो उसका साथ थोड़ा ही ना देने का है, उसे समझाने का, उसे रोकने का कि भाई ये बुरा कर्म तेरे लिए बुरा है, पीढ़ियां भोगेंगी, छोड़ दे इस बुरे कर्म को। ऐसा अगर आप सिखाते हैं, समझाते हैं, तो वाकई आपके अंदर इंसानियत जिंदा है। पर अगर आप आंखें मूंद लेते हैं कि अपने को क्या, तो आपका ज्ञानी होने का क्या फायदा। आपका फर्ज बनता है पहले अपने घर से सफाई शुरू करो। कोई भी घर परिवार में मालिक से दूर रहता है, निंदा चुगली बुराई करता है, उसे आप रोको और फिर समाज का सुधार करने के लिए चलो। समाज में कहीं भी कोई गिरा हुआ मिल जाए, कोशिश करो उसे अपना हाथ पकड़ा के खड़ा करने की। नहीं कर सकते, चलो कोई बात नहीं, चलते हुए को गिराओ मत। भला कर सकते हो तो मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम आपका बेइंतहा भला करेगा। लेकिन अगर भला नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, किसी का बुरा कम से कम ना करो, क्योंकि बुरा अगर आज करोगे तो आने वाले टाइम में तिल तिल करके मरोगे, भरोगे। जैसा बीज कोई डालता है वैसा ही पौधा उस पे लहलहाता है। बबुल का पेड़ अगर बोओगे उसमें आम नहीं लगेंगे, उसमें सूड़े आएंगी, कांटे आएंगे। तो इसलिए कर्म, इस शरीर रूपी धरती में आप बीज डालते हैं कर्मों का। कभी भी गलत कर्म ना करो। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम लेते हुए, भक्ति इबादत करते हुए आप जीवन में आगे बढ़ो। आप जीवन में सुख शांति हासिल कर पाओगे। पर अगर अहंकार में रहे, ईगो में रहे, किसी का कुछ जाने का नहीं, और आपको सुख शांति परमानंद नहीं मिलेगा। तो संत सही रास्ता बताते हैं
एज ए गाइड, एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर वो जीव को समझाते हैं और उसके बदले में वो लेते कुछ नहीं, क्योंकि उनका मकसद ही संसार में आने का लोगों को समझाना होता है। कोई उन्हें बुरा कहे, कोई उन्हें अच्छा कहे, उनको कोई असर नहीं होता। मर्जी है इंसान की, जुबान है इंसान की, वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन संत अपनी शिक्षा से कभी हटते नहीं, मुनकर नहीं होते, मुंह मोड़ते नहीं। उनका काम सबको बेगर्ज निस्वार्थ प्यार मोहब्बत का पाठ पढ़ाना होता है। एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करना सिखाना होता है, और वो भी बेगर्ज निस्वार्थ। वो कभी किसी को ऐसी शिक्षा नहीं देते जिससे लड़ाई झगड़ा बढ़े, नफरतें बढ़े, दुख तकलीफ बढ़े। वो हमेशा उस अल्लाह राम वाहिगुरु से सबके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं। पर जैसे आदमी की खुद की भावना होती है वो संतों को वैसा समझता है। संत इस संसार में किसी से बैर विरोध कमाने नहीं आते। उनका इस धरती पे आने का मकसद फंसी हुई रूहों को, फंसी हुई आत्माओं को परमात्मा से मिलाना है, भगवान से मिलाना है, ना कि आपस में लड़ाना या कोई नफरत पैदा करना। वो जो भी वचन कहते हैं आदमी उसको सीधे तरीके से पकड़ ले तो घर परिवार का ही नहीं, कुलों का उद्धार करवा सकता है। वो कुछ भी सिखाते हैं उसको सीखो। ये मत सोचो कि वो आपको तड़फाने के लिए कोई शब्द बोलते हैं, आपको दुखी करने के लिए कुछ कहते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका मकसद होता है कि आप समाज में अच्छे बन के रहो, आपको लोग इज्जत की निगाह से देखें, कोई आपको बुरा ना कहे। क्या कोई माँ या बाप बच्चे को इसलिए बड़ा करता है कि बड़ा होके वो लोग उसको बुरा कहें, राक्षस कहें, शैतान कहें? कभी नहीं। माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं उस तो यही चर्चा रखते हैं कि हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा, इसको लोग सत्कार से बुलाएंगे। तो उसी से बढ़ के, कई गुना बढ़ के एक संत, एक गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देता है। वो कभी नहीं चाहता कि उनके किसी भी शिष्य को लोग उंगली उठा के कहें कि ये तो गंदा है, बदकार है, बुरा है, निंदक है, बुरे कर्म करने वाला है। इसलिए वो समझाते हैं और उनका कोई मकसद नहीं होता। वो कभी नहीं चाहते कि उनकी औलाद यानी अल्लाह की औलाद, वाहिगुरु गॉड, खुदा रब की औलाद फकीर की औलाद बन जाती है जब वो सब कुछ त्याग के उस औलाद के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो फिर उसका एक ही मकसद होता है कि उसकी औलाद को कहीं कोई ठेस ना लगे, कोई ठोकर ना लगे, समय की चपेट ना लगे, ऐसे भयानक समय की चपेट में ना आ जाए जिसमें फिर वो सारी जिंदगी तड़फता रहे। इसलिए वो दुआ करते रहते हैं, सख्त अल्फाज का भी इस्तेमाल करते हैं। क्या माँ बाप नहीं करते? क्या टीचर नहीं करते? जब बच्चा नहीं पढ़ता, जब ढीठ हो जाता है, तो क्या टीचर मास्टर उसको सजा नहीं देते? वो तो उसे खड़ा करते हैं धूप में या डंडे बरसाते हैं, और उनका कोई शौक नहीं है कि किसी को डंडा मारे। आजकल तो वैसे भी मना है, लेकिन फिर भी पहले जमाने में आम टीचर, मास्टर, लेक्चरर मार दिया करते थे। पर क्या उनको कोई आदत थी? क्या उनको कोई खुशी मिलती थी? वो गुस्से में क्यों आते थे कि तू पढ़ता क्यों नहीं? आपके ना पढ़ने से उनको क्या दर्द? अगर छोड़ दें तो, जैसे आजकल छोड़ देते हैं कि भाई कल को कोई को केस ही ना हो जाए, तो वो छोड़ देते हैं। और बच्चों का हाल बुरा है। पहले ज्यादा सुधार था, आज ज्यादा गिरावट है। इसका कारण भी यही है। टीचर सोचते अपने लेना क्या है, पढ़े ना पढ़े इसकी मर्जी, अपने क्यों बदनाम हुए। जबकि पहले ये सोचते थे नहीं, शिष्य तो मेरा कहलाएगा,
कल कहीं समाज में जाएगा, इसको कोई मैनर नहीं आएगा, इसको कोई अकल की बात नहीं आएगी, लोग कहेंगे लानत है ऐसे पढ़ाने वाले पे, लानत है माँ बाप पे। तो वैसे ही गुरु रूहानी संत यही भावना रखते हैं सबके लिए, उनका किसी से कोई बैर विरोध नहीं होता। ये तो आदमी का तुच्छ दिमाग है जो सोच लेता है गुरु मुझसे नफरत करता है, गुरु मुझे गलत कहता है। पता बोलो क्यों? क्या आप गुरु को लाखों रुपए देने वाले थे जो देना बंद कर दिया? क्या क्या वजह है? क्यों कहेंगे वो? किस लिए कहेंगे? तो वो भी शिष्यों को एक औलाद की तरह समझते हैं, एक टीचर मास्टर लेक्चरर की तरह सिखाते हैं। और जब देखते हैं कि बच्चा समझता नहीं है, वो मानता नहीं है, तो सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। और उनका कोई मकसद नहीं होता किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि जो आत्मा तड़फ रही है अंदर ही अंदर, वो सिर्फ गुरु संत जानता है कि फला आत्मा उस जीव की तड़फ रही है, वो व्याकुल है। लोग तो मजाक उड़ाते हैं, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, लेकिन संत कभी ये नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि भाई ये मालिक की औलाद है, ये गलत राह पे क्यों चल पड़े, ये इस राह पे चलेंगे तो दुखी होंगे, परेशान होंगे, आने वाले टाइम में इनको बेअंत कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो इसलिए वो शिक्षा देते हैं, इसलिए वो समझाते हैं, इसलिए वो टाइम देते हैं कि भाई दुनिया की नरक में मत पड़, तुझे जो अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम सतगुरु का जो राह मिल गया है, अरे ऐसा रास्ता, तेरे अच्छे संस्कार होंगे माँ बाप के, तेरे पिछले जन्मों का पुण्य कर्म होगा, जो तू इस घोर कलयुग में यहाँ इंद्रियों का बोलबाला है जो आदमी को व्याकुल कर देती हैं, मित्र की बजाय दुश्मनी का काम करती हैं मन इंद्रियां। तो ऐसे भयानक कलयुग में तू भक्ति में लग गया, और वो भी बचपन जवानी में। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये अगर कहें तो एक गोल्ड मेडल है जो पूरे वर्ल्ड में कोई भागों वाला लेता है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पर तेरा मन तुझे मानने नहीं देता, वो शैतान का रूप धारण करता है और तुझे गुमराह करता है, तुझे भटकाता है। कुछ नहीं पड़ा भक्ति में, अरे कुछ नहीं रखा, क्या मिल गया तुझे, इतना टाइम लगा दिया। वो तो राम जानता है या तेरी आत्मा जानती है, मन नहीं मानने देगा। कितना आनंद से रहता है, कितना सुकून से रहता है, कितना शांति से रहा। हम उम्र से पता कर, जो दुनियावी भंवर में फंस गए उनका क्या हाल हुआ, वो कितने दुखी रहे, कितने परेशान रहे। जब तू देखेगा तो समझेगा कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है, कितना दुखी होना पड़ता है। तो भाई संत सिखाते हैं, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से लोगों को शिक्षा देते हैं। चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, उनके लिए तो सब मालिक की औलाद हैं कि आप अपने मन के पीछे ना चलो। आपका मन आपको दुखी करेगा। ये मन ऐसी जालिम ताकत है जो आदमी के दिलो दिमाग पे कंट्रोल कर लेती है, और फिर वह आदमी चिंताओं में, परेशानियों में डूबा रहता है। इसलिए मन की ना सुनो, मन बड़ा ही जालिम है। ये गुरु के वचनों को हफ्ता 10 दिन याद रखता है, फिर धीरे धीरे बुलाना शुरू कर देता है। तो मन को ढीठ ना होने दो, मन को अपने ऊपर हावी ना होने दो। अगर मन आपके ऊपर छा गया तो आपकी करी कराई बंदगी खाक में मिला देगा। इसका भरोसा ना करो। संत पीर फकीर यही शिक्षा देते हैं कि मन से लड़ो तो समझो कलयुग में आप भक्ति कर रहे हैं। मन से लड़ना मीन्स अपने अंदर के बुरे विचारों से लड़ना। जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो गंदे विचार आते हैं, उनसे लड़ाई करो, उनसे लड़ो,
ताकि वो विचार आपके अंदर घर ना कर जाएं। और लड़ने के लिए तरीका राम का नाम है, प्रभु की भक्ति है। उस भक्ति के द्वारा ही आप अपने मन को कंट्रोल कर सकेंगे, और कोई तरीका नहीं, कोई युक्ति नहीं। चलते, बैठ के, लेट के थोड़ा थोड़ा सुमरन करो। आपका जो टेंशन है, आपका जो गम है, आपका जो दुख है, आपकी जो समस्या है, परेशानी है, वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। आदमी जब अंदर से गमगीन होता है, समस्याओं से घिरा रहता है, तो उसके चेहरे पे नूर नहीं आता। जब अंदर बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जब मन खींचातानी में लगाए रखता है, चेहरे पे नूर नहीं आता, अंदर खुशी नहीं आती। वो डुप्लीकेट ड्रामे तो करता रहता है। जैसे समाज में जाता है, जैसे लोगों में जाता है, वैसा मुंह तो बना सकता है, लेकिन उसका चेहरा चुगली खा जाता है कि वो अंदर से टूटा हुआ है, वो गमगीन है, वो दुखी है। तो भाई, आप अपने अंदर की सफाई करो, अपने अंदर की भावना को पवित्र करो। टाइम दो, टाइम। आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, आपके पास खाने को टाइम है, नोट कमाने को टाइम है, विषय विकार में रात को डूबने को टाइम है, और काम धंधे के लिए टाइम है, खाना खाने के लिए टाइम है। टाइम नहीं है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की याद के लिए थोड़ा सा टाइम भी नहीं देना चाहता, थोड़ा सा वक्त नहीं देना चाहता, और मांगता है बहुत बड़ी बड़ी मांगे। कहता है, हे राम, हे प्रभु, हे वाहिगुरु, हे अल्लाह, अगर तू मुझे दे देगा तो क्या तेरा खजाना कम हो जाएगा? वाकई उसका खजाना तो कम हो ही नहीं सकता, पर क्या तूने कभी तड़प के उससे मांगा है? कभी उसके लिए टाइम दिया है? नहीं दिया। समय देगा तो वो तुझे भी देगा, कमी नहीं छोड़ेगा। लेकिन क्या तूने दृढ़ विश्वास किया है? क्या निरंतर तूने सुमरन किया है? कंटिन्यू, लगातार। ये थोड़ा ही ना 2 दिन आप रोए, दुखी हुए, दुनिया की तरफ से भक्ति करने लग गए और सोचा देखा बड़ा बैराग गया है, आपने कन्वर्ट किया है, उसको बदला है। असल में तो दुनिया की वजह से, मोह ममता की वजह से आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई है। कहीं मालिक के प्यार में वास्तव में जड़ी लग जाए तो वो मोतियों की लड़ी बन जाए, हीरे जवाहरात बन जाए। पर आदमी दुखी होता है। कई बार आपने देखा होगा, हमने देखा है, किसी के कोई गुजर जाता है, कोई मर जाता है, माता बहनें वहां बैठने जाती हैं, तो वो उनका दुख नहीं रोती, वो अपना दुख रोती हुई वहां आंसू बहाती हैं। यानी आंसू उनके घर जाके बहाने हैं, रोना है अपना दुख। उसी तरह से आज कलयुग में आदमी है, रोता है काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में, लेकिन दिखाता है कि हे राम, मैं तो तेरी याद में रो रहा हूं। तो ये नाटकबाजी उसकी दरगाह में मंजूर नहीं होती। ये भी आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, आपका दिल दुखाने के लिए नहीं। क्योंकि हकीकत अगर आप नहीं समझोगे, आपको यही नहीं पता चलेगा सच्चा वैराग्य होता क्या है। आप निरोल उसकी याद में तड़फ के देखो, निरोल उसकी याद में आंसू बहा के देखो, और बुराई का संग छोड़ के देखो, चाहे 2-4 महीने करके देख लो, और फिर देखना वो वैराग्य कैसे आपके अंदर के घावों को भर देता है, अंदर की मिट्टी को साफ कर देता है, और इस काबिल, इस लायक बना देता है कि आप कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक के नूरे दर्श दीदार जरूर कर पाएंगे। आप अपने विचारों पे कंट्रोल जरूर कर पाएंगे, पर निरंतर सुमरन हो, निरंतर भक्ति हो। भक्ति में विघ्न पड़ जाता है जब आप गलत सोहबत करते हैं या एक बात भी गलत सुनते हैं। हाथ जोड़ो ऐसे लोगों को, प्यार से मोहब्बत से कन्नी कतरा जाओ, लड़ना झगड़ना नहीं।
पर ऐसे लोगों की सोहबत एक रूहानियत के चाहवान को, भक्ति इबादत करने वाले को बड़ी ही घातक साबित होती है, क्योंकि उसका मन उन बातों को पकड़ता है और फिर रील चढ़ा देता है। और वो जैसे जैसे रील नहीं, एक कैंची है जो आपकी भक्ति को काटती चली जाती है। जितनी बुराई आप सोचते चले जाते हैं, जितना गलत सोचते चले जाते हैं, थोड़ी बहुत भी जो आपने बंदगी इबादत की थी उसका सर्वनाश कर लेते हैं। तो इसलिए अंदर राम नाम की बात चले, प्यार मोहब्बत की बात चले, आप अच्छे भले पुरुषों का संग करो। कोई जरूरी नहीं है संग करना, आप अकेले रहें तो भी मालिक की याद में रहें। किसी और की याद में तड़फोगे, दुख मिलेंगे, परेशानियां मिलेंगी, गम मिलेगा, टेंशन मिलेगा और रास्ते से भटकाव मिलेगा। अगर मालिक की याद में तड़फोगे तो परमानंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, हर अच्छे नेक काम में सफलता मिलेगी। तो इसलिए आपसे यही गुजारिश, यही प्रार्थना कि आप सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करें, मालिक का नाम जपें और मालिक के औलाद की निस्वार्थ भावना से सेवा करें, क्योंकि सेवा का मेवा जरूर मिलता है और नगदो नगद मिलता है। ऐसे ऐसे रोगी, ऐसे ऐसे बीमार जिनको डॉक्टरों ने लाइलाज बताया कि आपका कोई इलाज नहीं, उन्होंने तन मन धन से इंसानियत की सेवा की, मानवता की सेवा की, और आपको सच कहते हैं ऐसे लोगों के रोग पल में उड़ गए। पर कलयुग में आदमी नशे पे धन लगा सकता है, ऐशो आराम के लिए धन लगा सकता है, इलाज पे धन लगा सकता है, लेकिन परमार्थ में एक नया पैसा लगाने को तैयार नहीं होता। 60-60 हजार, 50-50 हजार महीने का कमाता है और फिर भी रोता रहेगा, आंखें सुजाए रखेगा, मुझे कोई फायदा नहीं, कुछ बचता ही नहीं यार। तो जिनको रोज का 100 मिलता है उनको तो बचता है, आपको 50 हजार महीने का मिलता है, आपको कुछ बचता ही नहीं। जब बीमारी आ गई तब किधर से लगाओगे? फ्लैट लेना है, गाड़ी लेना है तो बचता है, लेकिन परमार्थ करना है, एक पैसा नहीं करना चाहते। एक पैसा अगर परमार्थ करो, मानवता की सेवा करो, दीन दुखियों की मदद करो, बीमारों के इलाज में सहायता करो, तो आपका ही नहीं आपके परिवार का भी उद्धार हमेशा कीमती है। समय की कदर करना इंसान के लिए जरूरी है। कहते हैं समय ऐसा घोड़ा है जिसको पीछे से पकड़ा नहीं जा सकता, आगे से रोकना जरूरी है। और दूसरा, यहां समय से मतलब मनुष्य शरीर, कि आपको मनुष्य शरीर मिला है, इसमें आप राम का नाम जपें, प्रभु की भक्ति करें, ताकि इस समय का आप फायदा उठा सकें, आवागमन से आजादी मिल जाए, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए, और जो भी पाप कर्म पिछले जन्मों के हैं राम नाम से वो धुल सकते हैं। इसलिए ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेना अति जरूरी है। आप चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए थोड़ा थोड़ा सुमरन करते रहिए। थोड़ा थोड़ा किया गया सुमरन आपकी आत्मा की खुराक बन जाएगा, आपकी आत्मा शक्तिशाली होगी और गम चिंता से आजाद हो जाएगी। तो राम का नाम जपते हुए, प्रभु की भक्ति करते हुए आप अपना जीवन गुजारिए। आप सुबह सवेरे उठते हैं, फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा समय मालिक को दें, और आप नाश्ता वगैरह लेते हैं तो मालिक को याद करके भगवान का नाम लेके वो नाश्ता कीजिए। क्योंकि हमारे धर्मों में, शास्त्रों में तो बहुत पहले लिखा है, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, कि जैसा खाना खाते हैं असर होता है, लाजमी असर होता है। इसलिए आप राम नाम का जाप करके, प्रभु की भक्ति करके खाना खाएं। दिन में काम धंधा करें, वो मेहनत, कड़ा परिश्रम, हक हलाल, 10 आना कीर्त कमाई, हार्ड वर्क करके खाएं। और
हमेशा सबसे प्यार, बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करें, बेगर्ज मोहब्बत करें और आगे बढ़ते चले जाएं, तो यकीन मानो उसकी कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएंगे। जैसे चाहे सफेद कपड़ा हो और उस पे दाग धब्बे लग जाते हैं, पर अच्छी साबुन हो, अच्छा पानी हो, मगर मलमल के धोया जाए तो वो सारे दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। तो ऐसे संत बताते हैं कि आत्मा पे जो जन्मों जन्मों के पाप कर्मों के दाग धब्बे लग जाते हैं, उसको धोने के लिए अगर कोई साबुन है तो वो साबुन है राम का नाम, प्रभु की भक्ति। वो राम नाम का साबुन लगाइए ताकि आत्मा रूपी कपड़े से वो मैल, वो धब्बे दूर हो जाएं, जिससे आत्मा मालिक से दूर है वो नजदीक हो जाए। या दूसरे शब्दों में, मैल की ऐसी परतें हैं जो आत्मा पे चढ़ी हुई हैं, उनको उतारने के लिए राम का नाम जपो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत करो। जैसे जैसे परत दर परत वो मैल उतरती जाएगी, आप उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाएंगे। वो हरी रस, वो आबो हयात आप सबके अंदर है, और उसको पाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, अपनी भावना को शुद्ध कीजिए। विचार शुद्ध करने से ही आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन सकते हैं और उसकी दया में रहमत के लायक बन सकते हैं। तो विचारों का शुद्धिकरण सत्संग में आगे होता है। इंसान सच्चे दिल से सुने, सच्ची भावना से सुने तो उसका फायदा है। सत्संग में हर तरह का जीव आता है। जिस तरह से प्लास्टर किया होता है मकान और उस प्लास्टर पे एक चींटी घूमती है, वो चींटी यह देखने नहीं आती कि प्लास्टर बहुत खूबसूरत है, वो यह देखने आती है कि किधर तरेड़ मिले और मैं घुस जाऊं। तो इस तरह से बहुत सी आदतों वाले जीव सत्संग में आते हैं। लेकिन सत्संग में तो राम नाम चलता है, ओम हरि अल्लाह भक्ति की लहर चलती है। वहां कभी भी किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की चुगली नहीं की जाती। कभी किसी को बुरा नहीं कहा जाता। किस लिए बुरा कहा जाए? बुराई बुरी है, अच्छाई अच्छी है। कोई बुराई से जुड़ता है तो वो बुरा कहलाता है, अच्छाई से जुड़ता है तो अच्छा कहलाता है। तो ये तो एक भावना है। इसलिए संत पीर फकीर हमेशा यही सिखाते हैं, बुराई से दूर रहो और नेकी से, भलाई से जुड़ते चले जाओ। राम का नाम जपो और मालिक की बनाई औलाद से निस्वार्थ भावना से प्यार करो। तो चाहे कैसी भी भावना का जीव सत्संग में चल के आता है, चाहे तमाशा देखने क्यों ना आता हो, राम नाम का असर उस पर जरूर होता है। क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं, माँ बाप के संस्कार कभी हटा नहीं करते। तो उन संस्कारों से आदमी के अंदर एक भावना जागती है, एक इच्छा पैदा होती है, एक आत्मा को जाग लगती है, शक्ति मिलती है, जिससे सुख परमानंद मिलता है। तो भाई राम नाम में आप चल के आए हैं, सुनिए और अमल कीजिए। आपको कोई भी टेंशन है, कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, राम नाम ही ये दूर कर सकता है। भगवान की भक्ति आपके विचारों को शुद्ध करेगी। भगवान की भक्ति हर तरह की बीमारियों को और रोगों को दूर कर सकती है, और कोई दवा औषध नहीं जिससे गम चिंता टेंशन दूर हो जाए। इसलिए राम का नाम जपो, भक्ति इबादत करो, ताकि कृपा दृष्टि आप पे उसकी ईश्वर की बनी रहे, उसकी दया में रहमत के लायक आप बने रहें। इंसान कई बार जीवन में बहुत तरक्की करता है तो भगवान को भूल जाता है, लेकिन जब कोई परेशानी आती है भगवान को याद करता है। सच्ची तड़प से याद करे तो वो परेशानी दूर होती है। पर ये हमेशा नहीं हो सकता कि हमेशा परेशानी दूर हो। कई बार आदमी सक्सेस होता है तो कई बार फेल होता है, तो उतना सुमरण नहीं करता, उतनी भक्ति इबादत नहीं करता। लेकिन अगर सक्सेस होने में थोड़ी देर मालिक को खिताब देता है, बाद में कहते किया तो मैंने ही सब कुछ। लेकिन अगर किसी काम धंधे में फेल होता है, बिजनेस में लॉस होता है, या किसी चीज में पीछे रह जाता है, फिर भगवान को पकड़ के बैठ जाता है, नहीं भगवान ने सब कुछ किया है। अपनी कमी कोई नहीं देखता। अपने अंदर जो कमियां हैं, अपने जो विचारों में गलत विचार हैं, उनका शुद्धिकरण जरूरी है। जब तक विचार शुद्ध नहीं होंगे, भावना शुद्ध नहीं होगी, आप प्रभु की कृपा दृष्टि के काबिल नहीं बन सकते। तो आप चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए थोड़ा थोड़ा सुमरन करते रहिए।
थोड़ा थोड़ा किया गया सुमरन, थोड़ी की गई भक्ति आपको मालिक के सुख आनंद से मिलाएगी। आपके अंदर चैन आएगा, शांति आएगी और आप उस प्रभु की कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाएंगे। तो अपने विचारों को कंट्रोल करना, अपने विचारों को काबू करना, ये बहुत बड़ी बात है। आदमी के विचार बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ते रहते हैं। आदमी जैसे लोगों का संग करता है उस पे रंग चढ़ता है। हमने तो 100% आजमाया है, लोगों को देखा है। चाहे कैसा भी आदमी है, वो जैसा संग करेगा रंग चढ़ेगा। चाहे कभी नशा नहीं किया, अगर नशेड़ी का लगातार संग करता है तो उस पे नशा करने का एक दिन भूत सवार हो जाता है। हाँ, कोई मालिक का प्यारा पक्का है तो वो नशा छुड़वा भी सकता है। इसी तरह चुगली, निंदा, विषय विकार की बात करने वाले के पास कोई बैठेगा तो यकीनन उस पे उसका रंग चढ़ेगा और भक्ति उड़ जाएगी। इसलिए अच्छी सोहबत करो, अच्छा संग करो। बुरे संग से आपके अच्छे नेक कर्म धुल जाते हैं और पाप कर्मों में बढ़ोतरी होती है। जैसे सूर्य की धूप है, सूर्य की गर्मी है, उससे बहुत सारा फायदा है, बहुत सारी चीजों में फायदा भी होता है। लेकिन पानी जो है वो उड़ता है समुद्र में और नमक नीचे रह जाता है, पानी खारा हो जाता है। तो उसी तरह दुनिया की तपिश, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया का जो जितना सोहबत करेगा, जितना संग करेगा, तो उसी तरह उसके जीवन में खुशियां चली जाती हैं और गम, चिंता, परेशानी रह जाती है। इसलिए अच्छी सोहबत करो, अच्छा संग करो, राम का नाम जपो, ताकि सच्चा सुख मिले, परमानंद मिले और आप खुशी खुशी जीवन बिता सके। जो संतों के वचनों पे, पीर फकीर के वचनों पे अमल करता है वो उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बन जाता है। इसलिए राम का नाम जपते हुए आप अपना काम धंधा कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए। अच्छे कामों में मालिक आपका सहायक होगा अगर थोड़ा समय भी आप प्रभु की याद में लगाएंगे। तो जरूरी है राम का नाम जपते हुए अच्छे काम करो, मेहनत करो। तो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। अगर आप हिम्मत करते हैं तो अच्छे नेक कामों में तो भगवान जी आपकी मदद जरूर करेंगे। यही इस्लाम धर्म में आता है, हिम्मत मर्दा मद दे खुदा। आप अच्छे नेक कामों में हिम्मत कीजिए तो भगवान अल्लाह ताला आपकी मदद जरूर करेगा। तो अच्छे कर्म करो, नेक कर्म करो, प्यार मोहब्बत की भावना रखो, सुमरन करो, तो अंदर बाहर की खुशियों से आप एक दिन माला माल जरूर। संत पीर फकीर इस संसार में राम का नाम जपाने, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए इस संसार में जीवों को उपदेश देते हैं। लेकिन घोर कलु का समय है, भयानक कलयुग, बुराई का बोलबाला। यहां पे लोग पीर फकीरों के वचनों पे अमल नाम मात्र करते हैं और जो करते हैं वो खुशियों से माला माल जरूर हो जाते हैं। हमारे जितने भी धर्म, जितने भी मजहब हैं, उनमें संत, पीर, पैगंबर, ऋषि, मुनि, गुरु, महापुरुषों ने जो हमें सिखाया है, अगर उसके अनुसार चला जाए तो कोई कार नहीं कि धरती स्वर्ग जन्नत ना बने। यहां पे प्यार मोहब्बत की गंगा बह सकती है, क्योंकि किसी भी धर्म में तकरार, नफरत, ईर्ष्या, निंदा करना नहीं सिखाया। हर धर्म, हर मजहब इंसान को इंसान से जोड़ता है और इंसान को भगवान से जोड़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए संत पीर फकीर की बात सुन के अगर जीव अमल करे तो वो गम, चिंता, टेंशन से आजाद होता है और दोनों जहां की खुशियों का हकदार बन जाता है। संतों के वचन ही सब कुछ होते हैं। वो जो बात कहते हैं उसको ध्यान से सुन ले और अमल कर ले तो नैया, जिंदगी रूपी नैया भव सागर में कभी गोते नहीं खाती, बल्कि सहज पार हो जाती है, आसानी से पार हो जाती है। उसे साहिल मिल जाता है, किनारा मिल जाता है और वो परमानंद के काबिल जरूर बन जाती है।
इसलिए संतों के वचनों पे अमल करना अति जरूरी है। संत सबसे निस्वार्थ बेगर्ज प्यार मोहब्बत करते हैं। उसका किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई बैर विरोध नहीं होता। वो बुराइयां छुड़वाते हैं और ये कहते हैं हर किसी इंसान को कि अपने ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम को सच्चे दिल से मानो। दिखावे पे जितना जोर देते हो, दिखावे के लिए जितना सांग रचते हो, उससे आधा भी अगर सच्ची तड़प बना के भगवान को याद करो, परमात्मा को याद करो, तो आपके बारे न्यारे हो जाएं, कोई कमी ना रहे। लेकिन आज कलयुग है, यहां बाहरी दिखावे पे लोग बहुत जोर देते हैं, लेकिन वचनों को मानने की जब बात आती है तो नाम मात्र मानते हैं। आपस में प्यार करना हिंदू धर्म में लिखा है। प्रभु को वही जल्दी पाएंगे जो आपस में निस्वार्थ भावना से प्यार करेंगे और प्रभु के नाम का स्मरण करेंगे। इस्लाम धर्म भी यही कहता है, अल्लाह के रहमो करम का हकदार वो जल्दी बनता है जो उसकी इबादत करता है और उसकी बनाई औलाद से बेगर्ज मोहब्बत करता है। सिख धर्म में गुरु सहवान भी यही फरमाते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जो आपस में प्यार करेंगे निस्वार्थ भावना से, वही प्रभु को, परमात्मा को जल्दी पा जाएंगे। तो हर धर्म पुकार पुकार के कहता है आपस में प्यार करो, निस्वार्थ भावना से प्यार करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को तड़फाओ ना, किसी को सताओ ना, क्योंकि आप किसी को तड़फाते हो तो एक दिन खुद भी जरूर तड़प जाते हो। आपकी जो चालें हैं, ओछी चालें, वो आपके लिए घातक हैं। तो इसलिए संतों के वचनों को सुन के उस पर अमल करना अति जरूरी है। जो सुन के अमल किया करते हैं वो भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल जरूर बन जाया करते हैं। तो संत इस संसार में भला करने के लिए आते हैं। तरुवर फल नहीं खाते हैं सरोवर पीवन नीर, परमारथ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर यानी पेड़ को बोलते हैं कि पेड़ जो होता है, वृक्ष जो होता है, वो फल खुद नहीं खाता। सरोवर पीवन नीर, समुंदर जो होता है वो कभी खुद पानी नहीं पीता, बल्कि पेड़ और समुंदर दूसरों के लिए फल और पानी देते हैं। तो इसी तरह परमार्थ के लिए संत पीर फकीर इस दुनिया में आते हैं, जीवों को समझाते हैं, मालिक का नाम जपवाते हैं और आपस में प्यार मोहब्बत का संदेश देते हैं। सच्चे मुर्शिद कामिल ने यही फरमाया है कि इस जन्म में यह दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। आपस में प्यार करो, ईश्वर का नाम जपो, किसी जीव का दिल ना दुखाना, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, मौत याद रखो, मालिक से डरो। मालिक हर जगह है। कोई भी बुरा कर्म आप करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो कैसे बच पाएंगे आप? क्योंकि मालिक तो हर जगह है, वो देख रहा है। राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, सबको देख रहा है अपनी आंखों से, बिल्कुल प्रत्यक्ष में आप उसे नजर आते हैं। राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे। जैसी श्रद्धा, आस्था, विश्वास, यकीन है, वैसे ही फल जीव को मिलता है। तो संतों का ये मत हमेशा से था, है और चलता रहेगा कि आपस में प्यार करना है, मालिक का नाम जपना है और सुमरन करते हुए सबका भला मांगो, तो मालिक आपका भला जरूर करे। इस संसार में जो जीवा के राम का नाम लेता है, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की याद में समय लगाता है, उसके दोनों जहां संवर जाते हैं, उसके गम, चिंता, परेशानियां उड़ जाते हैं और उसके अंतःकरण में, दिलो दिमाग में परम शांति, आनंद छा जाता है। राम का नाम लेने वाला कभी भी दुख चिंता में डूब के उससे मुनकर नहीं होता, या दुख चिंता में डूब के कभी टूटता नहीं। राम नाम एक ऐसा सहारा है, ऐसी ताकत है, जो जीव इस सहारे को ले लेते हैं, वो दोनों जहां में इस सहारे को
महसूस करते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं और गम चिंता परेशानियों से आजाद रहते हैं। जैसे शरीर के लिए बहुत सारी खुराक है, आदमी लेता है, घी दूध है, अलग अलग तरह की ताकतों के लिए चीजें बनी हुई हैं, उन वस्तुओं को इंसान ग्रहण करता है तो शरीर मजबूत होता है, ताकतवर होता है। लेकिन अगर अंदर आत्मा कमजोर हो तो उस मजबूत शरीर का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आत्मिक तौर पे अगर कमजोरी है तो इंसान कभी खुशी हासिल नहीं कर पाता। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए बहुत सारी खुराक ली जाती है, उसी तरह आत्मा को आप मजबूत करने के लिए, आत्मा को सुदृढ़ करने के लिए अगर कोई टॉनिक है, अगर कोई खाना है तो वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम। मालिक की भक्ति, इबादत, उसकी याद में जो समय आप लगाएंगे वो समय आपकी आत्मा की खुराक बन जाएगा। और जैसे जैसे आत्मा अंदर से मजबूत होती जाएगी, आपका गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी दूर होता चला जाएगा। इसलिए संत, पीर, फकीर जीवों को पुकारते हैं कि राम का नाम जपा करो, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत किया करो। उससे शांति आती है, उससे ताकत आती है और अंदर की कमजोरी चली जाती है, आत्म बल आता है और उस आत्म बल के सहारे आत्मा खंडों ब्रह्मांडों को पार करती हुई भगवान के दर्श दीदार के काबिल बन सकती है। तो अगर आप मालिक के दर्श दीदार के लायक बनना चाहते हैं, अगर उसकी दया में रहमत को पाना चाहते हैं, तो आप नियम बनाओ, सुबह शाम मालिक को याद करना ही करना है। जैसे आप रोटी के लिए एक नियम बनाया है, सुबह शाम दोपहर 3 बार लोग रोटी खाते हैं, 2 बार रोटी खाते हैं, तो वो एक नियम है, एक टाइम फिक्स है कि इस टाइम पे, इस समय पे हमने खाना खाना है। थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन खाना तो खाते ही खाते हैं। जब तक नहीं खाते एक दिमाग में घूमता रहता है कि भाई हाँ खाने का टाइम हो गया, निकल गया, खाना खाना था, चाहे भूख ना भी हो तो भी। तो जैसे आपने वो टाइम फिक्स कर रखा है, उसमें आप कुछ ना कुछ खाते हैं, उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम नाम के लिए भी टाइम फिक्स कर लो कि हाँ हमने मालिक का नाम लेना ही लेना है, उसकी भक्ति इबादत करना ही करना है। तो अगर आप समय अनुसार मालिक का नाम लें, टाइम निकाल के मालिक को याद करें, तो जरूर मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बना जा सकता है। पर समय जरूरी है। जब तक आप समय फिक्स नहीं करेंगे, आपका मन सुमरन नहीं करने देगा। तो आप कोई भी टाइम फिक्स कर लीजिए। सुबह सवेरे जब उठते हैं, रफाहत जाते हैं, फ्रेश ताजा होने के बाद आप हाथ मुंह धो के आधा घंटा घंटा मालिक को दें। शाम को सोने से पहले दें या रोटी से पहले। तो ये टाइम अगर आप फिक्स कर लेंगे तो उस टाइम से आपका बाकी का टाइम सुधर जाएगा। उस टाइम में आपको सुख शांति जरूर मिलेगा। तो मालिक का नाम आदमी को अंदर से शक्ति देता है, आत्मविश्वास देता है, आत्म बल देता है, जिसके सहारे जीवात्मा सुख शांति आनंद हासिल करती है और दोनों जहां की खुशियां हासिल करती हुई इस संसार सागर में डूबती नहीं, बल्कि इसको पार कर जाती है, आवागमन से आजाद हो जाती है और दोनों जहां की खुशियों से माला माल हो जाती है। तो इसलिए राम का नाम, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करना अति जरूरी है। समय के अनुसार या समय फिक्स करके आप मालिक को याद जरूर किया करें। और काम धंधे के लिए आप वक्त निकालते हैं और काम धंधे के लिए आप टाइम देते हैं, तो अल्लाह वाहिगुरु राम मालिक की याद के लिए भी समय जरूर दिया करें। क्योंकि इस समय के बिना बाकी आपका समय किसी काम का नहीं। उसमें आपको सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, टेंशन, चिंताएं, परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। तो समय के अनुसार आप राम का नाम लें। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते, जब भी आप मालिक को याद करेंगे, मालिक आप पे दया में रहमत करेगा और अंदर नाम की
महिमा अपरंपार है और वो अति भाग्यशाली जीव होते हैं जो इस घोर कलयुग में अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम से जुड़ा करते हैं। ऐसा घोर कलयुग है, यहां राम नाम से जुड़ना तो दूर, राम नाम कभी कभार ही याद आता है। इंसान के अपने बनाए जाल इतने बढ़ चुके हैं, काम धंधे, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, तो कोई कोई करता है। तो इनमें उलझा हुआ इंसान अल्लाह वाहिगुरु मालिक को भूला रहता है। वो तो तभी याद आता है जब कोई गम हो, दुख दर्द परेशानी हो, कोई मुश्किल आ जाए तो मालिक बहुत ही प्यारा और बहुत ही मीठा लगता है। फिर तो कहता है कि मैं तेरा ही हूं, हमेशा तेरा ही बन के रहूंगा। लेकिन असल में इंसान को सुख सुविधा है, अगर खुशियां हैं तो मालिक याद नहीं, और जब दुख दर्द आते हैं तो मालिक किस तरीके से याद आता है। बहुत लोग उसे ताने उलाने देते हैं कि भाई तू नहीं करता, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता। और जब सुख सुविधा होती है तो फिर कोई याद ही नहीं होता, नहीं ठीक है, हाँ हो गया, मैंने मेहनत की, मन कहता है तूने खुद सारा कुछ किया तो तेरे को ये सब मिला है, तो इत्यादि इत्यादि। ये चीजें इंसान को मालिक से दूर रखती हैं और इंसान मालिक से दूर होके परेशान रहता है, दुखी रहता है। तो अगर आप वाकई प्रभु से, अल्लाह से, वाहिगुरु से खुशियां हासिल करना चाहते हैं तो आप उसके नाम का सुमरन किया करें, भक्ति इबादत करें, क्योंकि उसके नाम का किया गया सुमरन आपको खुशी की तरफ लेके जाएगा। लगातार किया गया सुमरन कभी दुख दर्द परेशानी नहीं आने देगा। मालिक को ढोंग ढकोसले बिल्कुल पसंद नहीं है। जितना मर्जी दिखावा करते रहो, जो मर्जी करते रहो, जब तक अंत्यकरण साफ नहीं, जब तक आप वचनों के धनी नहीं बनते, तब तक मालिक की तमाम खुशियां पास होके भी आपसे दूर रहती हैं। तो इसलिए अगर आप मालिक की तमाम खुशियां हासिल करना चाहते हैं तो आप वचनों पे अमल करना सीखो। अमल से ही बेड़े पार होते हैं, और अमल एक ऐसी ताकत है जो दोनों जहान में खुशियों से माला माल कर देती है। और अमल करो जो संत अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा बताएं। जब आप सुन के उस पे अमल करेंगे तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटेंगे, वरना बहुत मुश्किल है। इतने संचित कर्म है, इतने संचित कर्म है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। कई बार के लोग कहते हैं कि क्या सारे कर्म मेरे पे ही, तेरे कर्म तेरे पे, और कोई किसी के कर्म नहीं। कई लोग कह देते हैं कि भाई ये भी मेरे पे आना था, मेरा ही कर्म कटना था, बाकी क्यों नहीं। अरे तेरे कर्म तो तेरे से कटेंगे ना, और पता नहीं कर्मों का लेखा जोखा कितना लंबा चौड़ा है। इस कदम आप खुश हैं, अगले कदम क्या मालूम। और हमेशा खुश रहना चाहते हो, वो खुशी बनी रहे, इसके लिए सुमरन करो, भक्ति करो, मालिक से मालिक को मांगो, तो आपको हमेशा खुशियां बनी रहेंगी। जो बैठे बैठे खाने की, हराम के खाने की जिनको आदत पड़ जाती है, वो अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार लेते हैं, अपनी बुराइयां कर करके वो दुखी होते रहते हैं, परेशान होते हैं। तो अगर आप अपनी बुराइयों को दूर करना चाहते हैं तो सेवा और सुमरन करो। दद्दा दोष न काहू दीजै, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जना। जैसा आप करते रहे हैं वैसा आपको भोगना पड़ेगा, या आप भोग रहे हैं तो दूसरों को दोष क्यों देते हैं। आप अपने कर्मों का सुधार करो, कर्मों के धनी, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्मों से परहेज करो, तभी मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे। समाज क्या कहता है, दुनिया क्या कहती है, उस तरफ ध्यान ना दो, बल्कि मालिक की भक्ति इबादत करते हुए आप सुमरन करें और मालिक से मालिक को मांगे, तभी मालिक की खुशियां आपको मिलेंगी। तो भाई सुमरन के पक्के बनो, सुबह शाम सुमरन जरूरी है। ये बहुत ही
कलयुग का समय है। यहाँ आप किसी पे भरोसा कर नहीं सकते, करना पड़ता है। हाथ को हाथ खाया जा रहा है, रिश्ते नाते तो लगभग खत्म होते जा रहे हैं, और इंसान की यारी दोस्ती मित्रता तो फिर दूर की बातें रह जाती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी चीज का बीज नाश हो जाता है। आज भी अच्छे लोग हैं, आज भी नेक लोग हैं जो अपना सच्चा प्यार रखते हैं बेगर्ज, लेकिन उनकी गिनती बहुत कम है। आज तो मतलबी यार हैं, अपना मतलब निकालने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए तरह तरह की गाथा गाएंगे, तरह तरह की बातें सुनाएंगे, और आप बिल्कुल मोहित हो जाएंगे कि यार ये इतनी बढ़िया बातें करता है। और आप वैसे भी सावधान रहें, कोई भी उपमा करता है, चाहे वो राम की, संत की, पीर फकीर की, ये मत मान लो कि वो असली भक्त होगा। ये घोर कलयुग है। आपको फंसाने के लिए कोई झूठ बोल सकता है, आपके गुरु की, आपके राम की, अल्लाह की, वाहिगुरु की उपमा कर सकता है कि वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, और आप उसके चक्कर में आ जाओ, यार ये तो बड़ा भक्त है, ये तो बड़ा प्यारा है। बेपरवाह जी के वचन हमेशा याद रखो, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती अपनी जगह है, लेकिन ये नहीं है कि किसी ने चार बातें ऐसी कह दी और आप बिल्कुल ही ये सोच लो कि ये है भाई असली और इस पे पूरा यकीन कर लो। नहीं, ऐसा ये कलयुग है, ऐसा टाइम नहीं है। यहाँ जो दिखते हैं वो होते नहीं, और जो होते हैं वो दिखते नहीं। ऐसा है ये घोर कलयुग का समय। जिनके अच्छे संस्कार हैं, जिनको मालिक से बेहद प्यार है, वो अलग बात है। अदरवाइज लोगों में दोगलापन बहुत चल रहा है, तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। संसार दो मुंह वाला सांप है, इनसे बचने का एकमात्र उपाय है कि आप अच्छे कर्म करें अपनी तरफ से, और शाम को सुबह अपने बारे में सोचें कि आपने कितने अच्छे कर्म किए और कितने बुरे कर्म किए। अच्छे किए हैं उन पे इतराओ ना, बल्कि और अच्छों को बढ़ाओ। बुरे किए हैं उनके लिए तौबा करो और उनको दोहराओ ना, तो यकीनन आप सुधर जाएंगे। और मालिक की कृपा दृष्टि हमेशा मूसलाधार जो बरस रही है वो आपको मिलेगी, और आप उसका एहसास करके खुशियों के आसमान में, खुशियों के समुद्र में हमेशा तारियां हमेशा तैरते रहेंगे, हमेशा वो नजारे लेंगे, वो खुशियां लेंगे।